खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज भारत के समान भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग की क्लास रहेगी भारत की प्रमुख जनजातियां। आप देखेंगे यह क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। ये इसमें कोशिश किया गया है कि सब कुछ इस क्लास में जनजातियों से संबंधित मिल जाए। तो आइए देखा जाए आज की क्लास भारत की प्रमुख जनजातियां। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के समान भूगोल को हम लोग इस क्रम में क्लास ले रहे हैं। भारत की नदियां, फिर पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्लास हो चुका है। ऐसे क्लास लेते लेते आपको मालूम है आज हम लोग की क्लास भारत की प्रमुख जनजातियां 13वें नंबर के चैप्टर से क्लास रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की जनजातियों या आदिवासियों के पितामह ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आ चुका है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। जनजातियों में अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा केंद्र को युवा गृह के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय पूछेगा आपके एग्जाम में कहाँ है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक वैसे छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्र पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज को। जनजातियों के लाभ के लिए वन धन विकास केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम केंद्र खुला है। ठीक है, बताया गया था आपको अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है जो पटना को जाती है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है जो खम्बात की खाड़ी गुजरात में जाती है, याद रखिएगा, और वहीं से सतपुड़ा पर्वत भी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास सूचकांक में सुधार के लिए वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत, याद रखिएगा, 2014 में किया। सन आपसे पूछा जा सकता है। दूध लौटवा विवाह, हरण विवाह भारत के गोंड जनजाति में होता है। चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में होता है, जो दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि भारत की कौन सी जनजाति दीपावली त्योहार को जो है शोक के रूप में मनाती है, तो याद रखिएगा थारू जनजाति। कहाँ पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र, या कह सकते हैं गोरखपुर के जो उत्तरी क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, नेपाल क्षेत्र है, वहां ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति गोरखपुर तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनका संबंध किरात वंश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किरात वंश से संयुक्त परिवार प्रथा से है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि का संबंध उत्तराखंड की जनजाति में राजी या बरनौत जनजाति करती है, जो जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, नेपाल व भारत का स्थल विवाद काला पानी आ सकता है। भारत और नेपाल के बीच में स्थल विवाद है जिसका नाम काला पानी है, के नाम से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। ठीक है, एक काले पानी की सजा दी जाती थी, इतिहास में पढ़े होंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे काले पानी की सजा कहाँ दी जाती थी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना चाहिए आपको। कंटिन्यूअस क्लास हमारी टीम द्वारा आप सबको दिया जाता है। आप देखते हैं उत्तराखंड की जनजाति जौन सारी में बहुपति विवाह का प्रचलन है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति भोटिया है। भोटिया, बकरवार, गुज्जर जनजाति को चलवासी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो पशुपालन का कार्य व्यापक पैमाने पर घास के मैदान या लघु हिमालय क्षेत्रों में करता है। वैसे ये भी आप जानते होंगे झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि जो है पूरे भारत में सबसे अधिक नागालैंड में होता है, और इसे गारो खासी जनजाति करती है। लेकिन गारो खासी जनजाति कहाँ की है? ये आपके मेघालय की है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। सबसे अधिक झूमिंग कृषि कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है, और इसी झूमिंग कृषि को क्षेत्रों के हिसाब से, स्टेटों के हिसाब से अलग अलग इसका नाम है। ठीक है, उसी क्लास आपको ज्योग्राफी में ले चुके हैं। भारत में व्यापक पशुपालन का कार्य नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाने वाली टोडा जनजाति भी करती है। टोडा जनजाति का संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलन है। टोडा जनजाति गोरे सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं। भारत में सबसे अधिक झूमिंग कृषि नागालैंड में, अभी हमने चर्चा किया। गारो खासी जनजाति मेघालय में
भारत में सबसे अधिक झूमी कृषि नागालैंड में होती है और गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, जिसके द्वारा सबसे अधिक झूमी कृषि होती है। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। याद रखिएगा, ये समान अध्ययन के लिए टेस्ट पेपर है। इसी चीज को 3 रूपों में तैयार किया गया है। जैसे पहले आपको इस टेस्ट सीरीज में पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे आप पर ये ई पीडीएफ मिलेगा, उसी पे आपको वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा। एक ही चीज को जब 3 बार आप पढ़ेंगे तो चीज आपको याद हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल टेस्ट देना है, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट 51 तक रहेगी, जब तक एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम में टाइम भी है, इसके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा इस टेस्ट में? इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के सभी साल भर पेपर इसमें मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें मिलते रहेंगे, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। और अभी तक मुझे लग रहा है लगभग 750 नियर अबाउट जो है कंटेंट इसमें दिए जा चुके हैं। एग्जाम तक और इसमें बढ़ता ही रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार सभी क्लासेस, टेस्ट, ई पीडीएफ इसमें पड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ आपको टेस्ट खरीदने पर ही मिलेगा। वीडियो पे यूट्यूब पे आपको सभी क्लासेस नहीं मिलते हैं, और बाकी कुछ क्लास जो दिए भी जाते हैं वो आगे चल के अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए टेस्ट को ले लेना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेंगे और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। पूरे इस टेस्ट का सीरीज का रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आता है। आप अगर 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं थियरी वाली, तो कम से कम 4 घंटे एमसीक्यू जो है आपको हल करना चाहिए। ये टीम द्वारा 4 जो है, और इसके फिर आगे इसमें देखते हैं हम लोग भारत की जनजातियों में। अब देखेंगे कि भारत में सांस्कृतिक विशेषकरण और विभिन्न आवास के आधार पर जनजातियों का निर्धारण होता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में, स्वतंत्रता के बाद 7वीं, याद रखिएगा। उस तरह देखा जाए रिपन के समय 1881 में प्रथम जनगणना हुआ था, उस हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो 15वीं जनगणना होगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल लगभग 10 करोड़ जनजाति है, जिसमें सबसे अधिक जनजातियों की संख्या गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की है, जो लगभग 74 लाख की है। पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली में जनजाति नहीं पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा और सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर का है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। सॉरी, भारत में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे पुरानी जनजाति राजस्थान की भील जनजाति है। याद रखिएगा, ये आपको किताब में मिलेगा कि सबसे पुरानी जनजाति भील जनजाति है, लेकिन 2011 की। परंतु भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति हो गई है, जिसकी संख्या 55 लाख है। ठीक है, मौसम चेंज होता रहता है, उसमें सब कुछ देखना रहता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। भारत की तीसरी जनजाति, जिसकी संख्या लगभग 42 लाख है, संथाल जनजाति है, जो झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति है। ऑन रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक गौड़ जनजाति। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भील जनजाति 55 लाख, उसके बाद जो है संथाली जनजाति 42 लाख। ये टीम द्वारा 4 बुक निकाला गया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसमें 80 मॉडल पेपर है, एक मॉडल पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन है। अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं, डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है, और ओमार्ट ये बुक है मात्र 499 में, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। याद रखिएगा, जो लोग परचेज कर चुके हैं इस बुक की जो है, अब ये बुक अब दोबारा इसका ना एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना बेचा जाएगा, क्योंकि अभी स्टॉक में नहीं है। इसके बाद जो है मेरे हिसाब से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं 3 बुक आप लोगों को 3 सीरीज, पहला सीरीज ये है, जो लोग परचेज कर चुके हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 बार इसको पढ़ के, ये फ्री में आपको जो मार्कशीट मिला है इसको भर लीजिए। ठीक है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा, और आपको मेरे माध्यम से भी, अब अमेजन के माध्यम से भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी बुक आने वाली है, दूसरी बुक मतलब ये सीरीज की बुक अब नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए जो लोग लेना चाहे इसको ले लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एग्जाम देने से पहले इसमें जितने क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं,
और ये टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग भारत की कुछ जनजातियों को भारत सरकार ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार की ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, सेम्पेन जनजाति, लेप्चा जनजाति, सिक्किम की राई जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, लेप्चा सिक्किम की जनजाति जो है राई जनजाति है। इसे ऐसे पूछेगा आपके एग्जाम में, ओंगे जारवा जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की। ठीक है, पूछ सकता है लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की जी। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की टोडा, कोटा, उराली जनजाति तमिलनाडु आदि की हैं। भारत के पूर्वोत्तर 8 राज्यों में मंगोलायड प्रजाति की अधिकता होती है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। भारत जनसंख्या के प्रजातियों का वर्णन प्रमुख श्रेय हर्बर्ट रिजले को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियां व उनके निवास का विवरण देखेंगे, आप निम्नलिखित है। पहले देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन जनजाति, गोड़, कोल, मारिया, कुकरू, सहरिया, कोरबा आदि। राजस्थान में कौन सी जनजाति, भील, मीणा, सासी, गरसिया आदि। याद रखिएगा, एक जनजाति बॉर्डर पास होने के कारण 2-3 राज्यों में पाई जा सकती हैं, लेकिन जहां सबसे अधिक पाई जाती है उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, झारखंड में कौन सी जनजाति, संथाल, मुंडा, खरवार, कोरबा, उरांव। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कौन सी जनजाति, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया आदि। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति, मिसमी, डफला आदि। नेक्स्ट है नागालैंड में कौन सी जनजाति, मिकिर, अंगामी, नागा आदि। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति, जारवा, सेम्पेन, ओंगे, सेटलिज आदि। सिक्किम में कौन सी जनजाति, गारो, खासी, जयंती आदि। ठीक है, पहाड़ी का भी नाम है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति, मौन, बाल्टी, गद्दी, सिप्पी आदि। मणिपुर में कौन सी जनजाति, कुकी, माओ, अंगामी आदि। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से इसे देखिएगा। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति जारवा जनजाति है, याद रखिएगा। भारत में कत्था बनाने वाली जनजाति का नाम खरवार जनजाति है। सरहुल महोत्सव झारखंड की उरांव, मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आदिम जनजाति के नाम से कोरवा जनजाति को जाना जाता है। धुमकरिया उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। और इसी के साथ ही जो है आज की क्लास में ही ओवर करते हैं। जो लोग वीडियो को अभी तुम देख रहे हैं लगातार, अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब हो लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97